हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम प्रीवियस ईयर के जो सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो यहां पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहां पे कवर कराया है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। हम बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 2023 का है, इसके बाद 2022 और 2021 पिछले 2-3 साल के हम क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, क्या आंसर लिया गया था उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन बताया जाएगा। जो आपका पीएससी आंसर लिया है उसी को यहाँ पे सॉल्यूशन में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। आप कोई भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी। कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे, जो न्यू कॉमर्स होते हैं उन लोगों को पता ही नहीं होता है कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पिछले जो सिलेबस वगैरह में डाल दिए हो तो सिलेबस भी आप देख सकते हैं। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना, जिसमें मैं कल फर्स्ट पार्ट में बताया था आर्थिक सर्वेक्षण से टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे और कितना क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मान के चलिए आर्थिक सर्वेक्षण से जो कि 5 से 6 क्वेश्चन आना तय है। नहीं आएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन तो देगा ही देगा। आज ऊपर भी जा सकता है, ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बस्तर रियासत के जो भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित कीजिए। ऐसा मिलान टाइप के जो मैच करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपका देता है, जिसको याद रखिएगा। तो बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दिया गया है ए है विद्रोह की घोषणा, बी है कुकोनार का आक्रमण, मौर्य राज की घोषणा, रानी सुबरन कुंवर की जो गिरफ्तारी आपका फरवरी 1900 यहाँ पे 1191 में हुआ था। तो इसको मैच करना है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैच करने के लिए दिया है कौन कौन से सन में आपका जो घटना यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैचिंग कर लेंगे, यहाँ दिया था। लेकिन इसका जो आंसर है विभाग के द्वारा सीजीपीएससी इसका बी ऑप्शन यहाँ पे लिया गया था। तो इसको याद रखिए, मतलब 3-1-4-2, 3-1-4 मतलब कहने का मतलब जो विद्रोह की जो घोषणा हुई थी अक्टूबर 1909 में हुई थी। और आपके कुकानर आक्रमण ये आपका 4 फरवरी 1910 को हुआ था। और यहाँ पे ये आपका मौर्य राज की घोषणा ये आपका कब हुआ था जी? ये आपका 7 फरवरी 1900, ये आपका डेट नहीं है यहाँ पे वो हुआ है, इसका चौथा लिया गया था। और आपका जो रानी सूरन कुंवर की जो गिरफ्तारी जो आपका हुआ था मार्च 1910 में हुआ था। तो ये आपका जो है बी ऑप्शन इसका आंसर लिया गया था पीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ई राघवेंद्र राव जो प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1923 को, 1927 को, 1929 को, 1936 को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी जैसे क्वेश्चन, जो मैं छत्तीसगढ़ जीएस भी पढ़ाता हूँ तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, जो डेट वगैरह रहते हैं उसको बढ़िया से मोबाइल नंबर जैसे आप किसी का याद करते हो उसी टाइप को याद करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसी टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब चुने गए? तो इसका जो पीएससी के द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था। तो सन 1927 में ई राघवेंद्र राव जो है प्रथम बार यहाँ पर मध्य प्रांत और बरार के मुख्यमंत्री को सीएम बने हुए थे। तो 1927 डेट को याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, रिपीट भी कर सकता है, ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रह को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों में सुमेलित कीजिए। यहाँ पे डेट का जो मतलब जो तिथि वगैरह है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप 1 से 2 अगर डेट जान लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन आपसे पूरा बन जाएगा। तो डेट को याद रखिए। यहाँ पे रुद्री जंगल सत्याग्रह, पौड़ी सत्याग्रह, तमोरा जितने भी आज मैं इतिहास में सभी को कंप्लीट करा दिया गया है यहाँ पे। तो कोई भी एक जगह पढ़ते हैं प्लेटफॉर्म में तो पूरा आपको वहाँ पे रख पढ़ना है, न कि आधा यहाँ से पढ़े आधा, तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। यहाँ कंप्लीट करा दिया गया है। और तमोरा संगठित चौथा पकड़िया जंगल सत्याग्रह में कौन से डेट में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, ऐसे करके आपको मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो लेकिन इसका जो आंसर जो लिया गया था आपका विभाग के द्वारा, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका लिया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रुद्री जंगल जो सत्याग्रह हुआ था आपका कब हुआ था जी? 22 अगस्त सन 1920 में आपका हुआ था। पौड़ी जो आपका जंगल सत्याग्रह थे आपका 9 सितंबर 1930 को हुआ था। और आपका सी ऑप्शन ये आपका
समौरा जंगल सत्याग्रह आपका 9 सितंबर 1930 को हुआ था। और आपका पकरिया जंगल सत्याग्रह आपका 7 सितंबर 1923 को हुआ था। डेट को बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। डेट को कहाँ कहीं भी डेट वगैरह आता है तो उसको बढ़िया रिवाइज करना है, अच्छे से उसको नोट करके यहाँ पे शॉर्ट नोट बना के इसको रिवाइज करना है। तो ये आपका हो गया, सी ऑप्शन इसका आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राजनांदगांव रियासत के जो शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का जो सनद कब प्रदान किया था? 1861 में, 1865 में, 1869 में या आपका 1832 का जो विभाग के द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था, जो पीएससी इसका बी ऑप्शन लिया था। सन 1865 में राजनांदगांव रियासत जो शासक थे महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का जो सनद प्रदान किया था, सन 1865 में इनको प्रदान किया था। यहाँ पे डेट से बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डेट से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ भक्ति आंदोलन के जो प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान से हुआ है? चंपारण, गिरौदपुरी, रतनपुर या सिरपुर में? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भक्ति के जाने माने जो प्रसिद्ध संत हैं भक्ति आंदोलन के, संत वल्लभाचार्य, इनका जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान से हुआ है? चंपारण से इनका हुआ है। बाकी जो मैं छत्तीसगढ़ जीएस में इसको कम पढ़ा दिया गया है पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वायु पुराण में महानदी के जो पौराणिक नाम क्या है? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदनी, महानंदनी, महानंदा है आपका। तो वायु पुराण में महानदी के जो पौराणिक नाम क्या रखा गया है जी? तो चलिए इसका जो आंसर लिया गया था पीएससी इसका नीलोत्पला लिया गया था। तो वायु पुराण में जो महानदी का जो पौराणिक नाम नीलोत्पलक नाम से यहाँ पे विख्यात था। उस समय जो है वायु पुराण में महानदी के यहाँ पे नीलोत्पला यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन है नहीं को अच्छे से देखा करिए। क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए, लेकिन जो आंसर आप लगाएंगे उसको करेक्ट लगाइएगा। जहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जल्दी चक्कर में, मेरे साथ खुद हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, तो आपके साथ भी हुआ होगा। स्थित नहीं मतलब भाई अगर कैसे करके एकदम जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं तो हमसे जो क्वेश्चन सही होते रहता है वो भी गलत हो जाता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो बस्तर की कांगेर घाटी निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो आपका कुडुम खोदरा, झूलन दरहा, खुरसेल, शिवगंगा। तो इसमें 4 ऑप्शन कौन से यहाँ पे जलप्रपात आपके बस्तर की घाटी में स्थित नहीं? तो इसका जो पीएससी इसका सी ऑप्शन लिया गया था, खुरसेल घाटी, याद रखिए तो नहीं है जो आपके कांगेर घाटी में यहाँ पर जो है जलप्रपात स्थित नहीं है। सी ऑप्शन इसका आंसर लिया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 3 माह तक जो 3 महीने तक चलने वाला जो त्यौहार है बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? भतरा जनजाति, परजा जनजाति, गदबा जनजाति या हल्बा जनजाति? कौन सी जनजाति द्वारा जो बाली बल्लभ जो फेस्टिवल त्यौहार है 3 महीनों तक लगातार चलती है, तो कौन सी जनजाति में देखने को मिलती है? आपका याद रखिएगा भतरा जनजाति। इसका पीएससी जो है भतरा जनजाति लिया गया है। तो भतरा जनजाति में ही आपका 3 माह तक जो फेस्टिवल जो त्यौहार है आपके बाली पर्व जिसका नाम है, ये आपका जनजाति में भतरा जनजाति में चलती है। और भतरा नाट आपका ये इसी जनजाति में प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बात करते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? शिशु जन्म के अवसर पर, छठी के अवसर पर, नामकरण संस्कार के अवसर पर या आपके विवाह के अवसर पर? तो सोहर गीत जो है कब या आपका कब गाया जाता है या कौन से अवसर फेस्टिवल होता है उसमें गाया जाता है? तो याद रखिएगा। तो शिशु के जन्म के अवसर पे ये आपका सोहर गीत को गाया जाता है। मतलब किसी के हम बच्चे वगैरह जन्म लेते हैं तो उसी के अवसर पे ये जो है सोहर गीत को गाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आंसर इसका आपको पता होगा। तो इसका ए ऑप्शन व्यापम बोलता हूँ पीएससी के द्वारा आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पनवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला जो प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका अलगोजा, खड़ताल, मांदर या मोहरी? तो कई बार बता चुका हूँ, ये खड़ताल जो है बी ऑप्शन इसका आंसर भी लिया गया है पीएससी के द्वारा। तो ये जो पनवानी जो लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला जो प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका कौन सा होगा? खड़ताल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इसको याद रखना है।
अब अगला देखते हैं यहाँ पे 26वां क्वेश्चन है, खंड अ से खंड ब को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मैचिंग करने के लिए फिर से आ गए बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैचिंग से 2023 के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो खंड अ से खंड ब को सुमेलित करना है। दीवार पढ़ाई गीत दिया गया है, भरथरी व्यंग और हास्य गीत दिया है, ददरिया भिक्षा मांगते हुए गीत है, और फड़ी जो है वैराग्य गीत है। तो यहाँ पे सुमेलित करना है करेक्ट वाला। तो यहाँ पे सही कुट चुनने के लिए ऑप्शन दिया है। ऐसा टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो पीएससी जो है डी ऑप्शन लिया गया था, मतलब 3 4 1 2। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार मैच करके देखते हैं। यहाँ पे जो देवार गीत है, देवार गीत ये आपका एक वैराग्य गीत है। भरथरी, भरथरी जो है आपका, भरथरी कौन सा गीत है जी? मतलब ये आपका जो दीवार है आपका भिक्षा मांगते हुए गीत है। भरथरी एक वैराग्य गीत है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखें दीवार जो है एक भिक्षा मांगते हुए गीत है, और आपका भरथरी जो है ये आपका एक वैराग्य गीत है। और जो ददरिया है, ददरिया जो है आप, ददरिया जो है आप एक प्रणय गीत है। इसको याद रखिए, ददरिया का आपका प्रणय गीत हो जाएगा। और फड़ी एक छूट रही आपका व्यंग्य और हास्य गीत है फड़ी। तो इसको याद ऐसे टाइप के जो मैचिंग आपको 1 से 2 अगर आपसे याद है तो आपको टोटल चारों बन जाएंगे। ऐसे इसका लॉजिक रहता है, 1 या 2 मतलब याद है आपको तो ये आपका पूरे में से पूरे नंबर ही आपका बन जाता है। तो ऐसे टाइप का आपको मैच करना रहता है। इसका जो पीएससी डी ऑप्शन लिया गया था उसी तरह में इसको मैं बता रहा हूँ। मैं तो खुद से अलग से नहीं बता रहा हूँ, जो पीएससी आंसर लिए है उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ी जो शब्द है फुसुर, फुसुर का अर्थ क्या है? करारा जवाब देना, कानाफूसी करना, हवाई बात करना, या दिखावा करना। तो छत्तीसगढ़ी जो शब्द है आपका यहाँ पे क्या है शब्द, वो आपका फुसुर, फुसुर। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में ये सब हम जानते हैं। फुसुर, फुसुर शब्द के अर्थ है यहाँ पे करारा जवाब देना, कानाफूसी करना, हवाई बात करना, या एक तरह का आपका दिखावा। तो इसका जो पीएससी कौन सा आंसर दिया था इस फुसुर, फुसुर के लिए? ये आपका एक कानाफूसी करना है, कान भरना है। तो छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर, फुसुर का अर्थ यहाँ पे कानाफूसी करना है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर से अब मैचिंग करने के लिए फिर से आ गया है। देख सकते हैं ऐसे टाइप की मैचिंग करने के लिए 1 से 2 आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका आंसर गलत मतलब सही होगा। छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक हुआ था 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित यहाँ पे सुमेलित करना है। राजीव युवा मितान क्लब जो ये आपका इस क्लब स्तर के लिए यहाँ पे बताई गई है। जोन स्तर, ये आपका विकासखंड स्तर, और ये आपका जिला स्तर पर। तो ये आपका छत्तीसगढ़ी ओलंपिक जो है आपका जो इसका आयोजन कब से कब तक यहाँ पे किया गया था, तो इसको मैच करना है और इसका जो है पुट करना है। इसका जो आंसर जो है यहाँ पे दिया गया है, और इसका जो पीएससी आंसर इसका लिया गया था, ये ऑप्शन लिया था यहाँ पे 1 मिनट, ये वाला इसका मतलब पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम मैच करते हैं। तो ये आपका जो राजीव युवा मितान क्लब का जो स्तर हुआ था 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक ये आपका हुआ था। तो ये आपका पहला हो गया। बी देखते हैं यहाँ पे, और आपका दूसरा है आपका बी है जोन स्तर में कब हुआ था, तो ये आपका 17 नवंबर से 26 नवंबर को ये आपका जोन स्तर से हुआ था। ये आपका जोन स्तर पे हुआ था। और ये आपका सी है विकासखंड स्तर पे कब हुआ था, तो ये आपका 27 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये आपका मतलब 17 अक्टूबर नवंबर तक यहाँ पर हुआ था। तो 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक यहाँ पे हुआ था। तो इसको याद रखना है आपको। ये आपको विकास खंड स्तर पे हुआ था। और ये आपका चौथा डी ऑप्शन जिला स्तर पर जो है आपका यहाँ पे जिला स्तर में आप हुआ था 17 नवंबर से 26 नवंबर 2022 को आपका जिला स्तर पे जो है ये आपका हुआ था। तो ऐसे टाइप के आपको मैचिंग से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसका जो आंसर यहाँ पे पीएससी के द्वारा ए ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन कौन से कथन यहाँ पे सत्य है। तो इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं हैं। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है। गिल्ली डंडा खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें सुसूरिया कहा जाता है। और चौथा बिल्लस खेल भी इसमें शामिल था। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है 2022 छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में, इसको बताना है। तो चलिए इसका जो पीएससी जो है आंसर कौन सा लिया था देखते हैं यहाँ पे।
तो पीएससी जो है इसका ए ऑप्शन लिया गया था, मतलब 1 2 3 4 आपका जो कथन सत्य है यहाँ पे सभी को लिया, तो सभी कथन आपका सत्य है। तो इसमें कुल 14 खेल जो है इसमें शामिल है इस खेल स्पर्धा में। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है। गिल्ली डंडा खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें सुसुरिया कहा जाता है। बिल्लस खेल भी इसमें शामिल था, मतलब आपका जो सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य जो महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में जो सही कथन है कौन कौन से हैं, इसमें भी सही कथन बताना है। तो इसमें 10 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। टोगो, मोजम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया। थर्ड है आपका इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रशिया, इजिप्ट। या चौथा है बुरुंडी, युगांडा, सेगन और आपका इथोपिया। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको तो इसका जो पीएससी जो है डी ऑप्शन लिया था, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आदिवासी नृत्य महोत्सव शामिल देशों सही कथन आपका इसमें 10 देशों कलाकारों को, इसमें 10 देश के जो है कलाकार इसमें भाग लिए थे। टोगो, मोजम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया इसमें जो है जो इस नृत्य महोत्सव में शामिल हुए थे। और इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रसिया और इजिप्ट ये जो देश हैं जितने भी इस नृत्य महोत्सव में शामिल देश हैं। तो इसका 1 2 3 जो है इसका करेक्ट आंसर पीएससी के द्वारा लिया गया था। ये थे आपके 30 क्वेश्चन। बाकी जो है हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर कराया जाएगा 31 से। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बढ़िया भी ज़्यादा टाइम में लगा पढ़ाई में लगाइएगा। पेपर आपको बहुत जल्द होने वाला है। 1 दिसंबर से जो आपका पीएससी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा और 30 तारीख को लास्ट डेट है। तो 1 तारीख को फॉर्म को भर लीजिएगा और पीएससी की साइट में आपको जाके भर लेना है। पहले से रजिस्ट्रेशन है तो कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, और नया स्टूडेंट है उसको सबको आपको फिर से भरना पड़ेगा, नया भरना पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो चलिए आज से सेशन 9 तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।